नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, एक मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है और उस गेस्ट के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए। अब झंडे गाड़ दिए क्यों बोला है? क्योंकि वो खुद हरियाणा से हैं। कबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। धन्यवाद सौरभ जी, इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन देने के लिए। झंडे गड़े झंडे गाड़ दिए मैंने। थैंक यू सो सर मच ब्रदर। सर कभी कभी अपनी इस भाषा को और कभी कभी जो मिलते हैं ना, एप्रिशिएशन मिलता है हरियाणवी वालों की तरफ से, वो मिस होता है। क्योंकि तेलुगु, तमिल, मलयालम में एप्रिशिएशन और हमारे हरियाणवी वालों के लिए एप्रिशिएशन में एक अलग ही प्रेम है। हाँ जी। और वो उस प्रेम, उस जो हम कह रहे हैं ना, डंडे गाड़ दिए, और इसमें भी ना प्रेम झलकता है। तो वो प्रेम कहीं ना कहीं मिस करते हैं अपने एप्रिशिएशन में। सर सर मुझे, अच्छा, मैं आई बिलोंग टू हरियाणा। एक जी, सोनीपत के पास गांव है कटवाल, बिल्कुल। वहां से जी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। सो हम बिल्कुल। उसके बाद फरीदाबाद शिफ्ट हो गए जी, जब मैं छोटा था, 1 साल का जी, था। फिर को जॉब जी, मिल गई वहां पर, तो हम आ गए। जब मेरी लोगों ने वहां हरियाणा में पिक्चरें देखनी शुरू की, जी, तो उनको, वो इस चेहरे को बहुत बखूबी जानते हैं, जी, बट उनको ये नहीं पता था कि जिसके हम फिल्में देख रहे हैं वो अपना हरियाणवी लड़का है, वो हरियाणा से जी, है, वो अपनी मिट्टी का लड़का है, वो किसान का जी, बेटा है। उनको ये जी, नहीं पता था। अब धीरे जी, धीरे जब लोगों को पता लगा, मतलब इट्स बीन मोर देन 3 इयर्स नाउ। जी, आप मानोगे नहीं, मुझे हर दिन के 300 से 400 मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, और जी, सबको विलन बनना है हरियाणा से, और सबको जी, विलन बनना है। कह रहा भाई विलन बनना है, भाई जी, विलन बनना है। जी, सो मैंने, अच्छा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सबसे बात करूं एक बार, और जी, मैं अपना अकाउंट खुद हैंडल करता हूँ। जी, कोशिश करूं कि मैं उनके रिप्लाई कर पाऊं मैसेज को, उनको एक बिल्कुल, करेक्ट गाइड दे पाऊं। क्योंकि बिल्कुल। जब अपने मैं इस आ रहा था, जब मॉडलिंग में आ रहा था, या मुझे कोई बताने के लिए नहीं था कि बिल्कुल। कबीर, जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया 2008 में, सो देयर वाज नो वन जो मुझे बता पाए कि हाँ कबीर, मॉडलिंग यहाँ से शुरू करो, ये पोर्टफोलियो करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैंने सब चीजें यूट्यूब पर देखकर, लोगों से बात कर कर ऐसे सीखी, ऐसे मॉडलिंग का वॉक सीखी अपनी, ऐसे मैंने फोटो पोजिंग देखना देना सीखा वाह, यूट्यूब से देख के, मॉडल्स को देख देख कर। उसके बाद साउथ में कोई नहीं था बताने के लिए, बॉलीवुड में कोई नहीं था बताने के लिए, तो जो चीजें की खुद यूट्यूब पर देखकर, अनुराग कश्यप के कुछ इंटरव्यूज देख लिए, है ना, जी, उनकी क्लासेस, मास्टर क्लासेस ले ली, उन वाह, हंसल मेहता सर की क्लासेस ले ली, देख लिया कि हाँ एक्टिंग में एक्टर को क्या फोकस, क्या देखना चाहिए, कैसे चीजें करनी चाहिए, क्या पहली चीज देखनी चाहिए एक्टिंग में। सो ऐसे धीरे धीरे कर 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 करके मैंने प्लान किया साउथ की तरफ। सो कम्स टू हरियाणा, सो हरियाणा से इतने मैसेज आते हैं सर, वो प्यार मोहब्बत उनका, एंड दे आर, मैं भी, इट्स बिन 2 इयर्स नाउ, मैं हरियाणा गया गया नहीं हूँ। ओ। सो दे आर वेटिंग मैडली कि मैं बस दिल्ली लैंड कर जाऊं और मुझे उठा के ले जाए। सो इतना प्यार है उनका, हरियाणा वालों का। सर, पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी ओपनिंग लगी है शकुंतलम की। बहुत प्यार मिल रहा है। और जो आपका किरदार है, माशाल्लाह, इतना स्ट्रॉन्ग, पावरफुल असुर। सर, कितना मुश्किल होता है उस माइथोलॉजिकल किरदार को निभाना, क्योंकि दिखने में जितने सिंपल वो लगते हैं, दिखते हैं, मुझे लगता है इतना सिंपल उनको निभाना नहीं होता होगा। क्योंकि जिस तरह की कॉस्ट्यूम्स होती हैं, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरीज होती है, कैसे आपने अपने आप को इस असुर के लिए प्रिपेयर किया सर? आई एग्री विद योर ऑल द, जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि यार, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी सौरभ। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई थी, उसके 7 दिन के बाद शूटिंग थी इस फिल्म की। जी, तो मैं नरेशन, नीलिमा मैम ने मुझे नरेशन दी, जो प्रोड्यूसर है हमारे फिल्म की, शाकुंतलम की। सो पूरे 1 घंटे की नरेशन चली। सो मैंने कहा मैम, एक तो आप सीन्स मुझे दे दीजिए, बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर। गुना शेखर सर इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, वाह, और आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि एट द एज ऑफ 35 मैंने सर के डायरेक्शन में काम किया एज एन एक्टर। आई एम प्लेइंग द किंग असुर कैरेक्टर। सो मैं, ये वो बोलता कि मुझे छक्का मारना है इस बॉल पे। सो मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता था कि यहाँ कमी आ रही है, वहां कमी आ रही है। बिल्कुल, तो मैंने बिल्कुल। 7 दिन लिए। मैं, आई डू मार्शल आर्ट, सो स्वॉर्ड फाइटिंग है इसमें। सो जी, वेपन्स का फाइट है। तो मैंने अपने मार्शल आर्ट टीचर को बोला, मैं कहा वी हैव 7 days नाउ। सो मेरी वो 1 घंटे की क्लास होती है। सो हर दिन मैंने 40 मिनट्स बढ़ाए, सो दैट आई कैन यूज वेपन्स, हाउ जो पोजिंग होती है, जी, जो बिल्कुल। फुट वर्क होता है। सो हमने वो 7 दिन में किया। देन ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम वाज रियली हैवी। और जब मैंने एक्चुअली पहना वो, जब लुक टेस्ट में, तो मेरा जो हेड गियर था, तो यहाँ पर टॉकी पोर्शन में डिफरेंट कॉस्ट्यूम था, और मैं जब वॉर के लिए जाता हूँ तो डिफरेंट कॉस्ट्यूम था। सो जो जी, टॉकी पोर्शन मेरा हेड गियर था, देयर वो 15 kgs। वाह, सो उसको जब मैं निकालता था शॉट के बाद, तो एक अलग से झंझनाहट सी महसूस होती थी सर के अंदर। मैं कहा शिट यार। सो बट यही था कि प्रे करके यार कुछ ऐसा इंजरी ना हो, कुछ ना हो। तो कुछ सीन्स थे जहां पर आई वाज फॉलिंग,
ग्राउंड पर, बट ऑल थैंक्स टू दुष्यंत जो हमारे देव मोहन ने कैरेक्टर प्ले किया है। तो हम रिहर्सल करते थे प्रॉपरली, और कुछ इंजरी, मेजर इंजरी ना हो पाए। हमें इंजरीज हुई क्योंकि जब हम शाम को जाके शावर लेते थे, क्योंकि जो वो वेपन्स वाला जो उतारते थे, हेड गियर और ये सब चीजें, कवच, अपने सारी चीजें, तो उस टाइम दर्द नहीं होता था। बट जब हम रात को जाके शावर लेते थे और जब गर्म पानी बॉडी में गिरता था तो लगता था ओ शिट, ये तो वहां का पेन है, ये तो वहां गिरे थे, वहां का पेन है, और स्क्रैचेस हो गए थे बॉडी। सो आई रिमेम्बर लास्ट डे नीलिमा मैम ने बोला था कि यू नो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू गाइस, यू हैव गिवन योर ब्लड एंड स्वेट टू दिस फाइट। 8 दिन का फाइट था हमारा, सौरभ जी। इट केम आउट रियली वेल। सो आसान नहीं था कैरेक्टर। ये फाइट जो है इस फिल्म में, ये कमर्शियल फिल्म से अलग है। कमर्शियल में बहुत सिंपल फाइट होती है, किक्स होती है। सो इसमें रोप शॉट्स भी हैं, और वेपन्स के साथ फाइट करना वो आसान नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी आपका फुटवर्क गलत हुआ, उसको चोट लग गई, हीरो को चोट लगी, विलन को चोट लग गई, इंजरी होगी, तो बहुत देखकर हमने, ऑल थैंक्स टू हमारे RRR के मास्टर थे, सलमान मास्टर, उन्होंने सब चीजें पहले ही प्रिपेयर कर रखी थी, पहले ही हमको लैपटॉप पे दिखा देते थे कि कबीर सर दिस शॉट, दिस मच शॉट, सो कट 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 सारी चीजें करके बहुत अच्छे से विद सेफली चीजें हुई। और अब रिजल्ट ऑडियंस देख रही है, जा रही है ऑडियंस। नहीं देखिए, इससे पहले भी रिजल्ट आपने दिया था, बॉक्सर जब बने थे आप टोनी, 4 महीने आपको लगे थे शेप पे आने के लिए। करेक्ट 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 वो भी मेहनत रंग लाई थी, और वो स्क्रीन पे हम सभी ने देखी, पहलवान। Correct. Oh, yes, that movie, even same. I told you my master martial art teacher. Same, वो 4-5 महीने की मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे गया था, एंड आई ज्वाइन 5 months 4 months बॉक्सिंग क्लासेस ऑल्सो। सो वो फिल्म थी मेरी, दैट वाज माय फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म। सुदीप सर के ऑपोजिट था देन। मुझे बहुत, आई रिमेम्बर आई मेट कृष्णा सर, डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म, इन GW मैरियट। सो सुनील शेट्टी सर से मिलने आए थे वो, और पहले सर से मीटिंग थी, देन मेरी मीटिंग थी उनके साथ। सो सर ने नरेशन दी मुझे, एंड ही वाज लाइक, उस टाइम मेरे को फीवर हो रखा था, आई वाज गोइंग थ्रू वायरल फीवर, एंड ही वाज लाइक यार कबीर, यू नो यू हैव टू गेन, एंड मुझे वो चाहिए, बॉक्सर का रोल है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ रॉकी, सिल्वेस्टर स्टैलोन। सो मुझे बॉक्सर इज माय ड्रीम कैरेक्टर। सो बॉक्सर वाज माय ड्रीम कैरेक्टर। सो नाउ अब मुझे फिल्म मिली, तो यार मैंने कहा यार कबीर, ये बॉल जो तुझे मिली है, ये तेरे को छक्का मारना है इस बॉल पे, क्योंकि तेरा एक तो ड्रीम कैरेक्टर है ये। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर गिव मी 4 months, मैं कहा मेरे को 4 महीने दो, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके दूंगा। Nobody announced this film, nobody announced that villain Kabir gonna be a villain, क्योंकि मैं पहले डेब्यू कर चुका था उनके साथ, हैबुली मूवी, my first movie was हैबुली विद। सो मैंने 3.5 या 4 महीने का मैंने फोटो भेजी अपनी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन की कृष्णा सर को और सुदीप सर को, एंड दे वर लाइक, दे कॉल्ड मी, आई सेड डूड रियली, सो दे वर शॉक्ड। जो मैंने उनको प्रॉमिस किया तो मैंने पूरा किया, एंड दे पोस्टेड माय पिक्चर ऑन ट्विटर एंड सेड वेलकम कबीर ऑन बोर्ड, वेलकम बैडी, डोंट हिट मी टू हार्ड। सो सुदीप सर ने ऐसे अनाउंस किया कि कि कबीर इज ऑन बोर्ड ऑपोजिट मी। सो अच्छा लगता है जब आप काम करते हो, मेहनत करते हो, किरदार को तैयार करते हो, कैरेक्टर को तैयार करते हो, तो अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। एंड देन सुदीप सर ट्रांसफॉर्मेशन पे गए, सुदीप सर ने बहुत मेहनत की, एंड वो फिल्म में भी बहुत इंजरीज हुई थी, क्योंकि बॉक्सिंग थोड़ा अलग फाइट है, क्योंकि वो हाथ पूरा मूव करता है, तो क्या गैप और वो सब फुटवर्क, वो सब बहुत देख के करना पड़ता है। तो 2 हमारे रिहर्सल्स होती थी, बट स्टिल कभी मुझे यहाँ पंच लग रहा है, कभी यहाँ पंच लग रहा है, क्योंकि हम दोनों लंबे लंबे थे सुदीप सर में, तो मेरा पंच उनको लग जा रहा, कभी वो आगे हो जा रहे थे। सो आई रिमेम्बर सुदीप सर इंटरव्यू दे रहे थे, हमारा फिल्म की जो प्रमोशन हो रही थी, तो कहते यार कबीर तूने बहुत मारा मेरे को यार। तो ही इज लवेबल एक्टर, ही इज लाइक ब्रदर टू मी, ही इज फैबुलस पर्सन। तो मुझे कभी लगा ही नहीं ऐसा कि मैं एक सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो घर जैसा माहौल क्रिएट कर देते थे, वो क्या ना एरिना, अपने इर्द गिर्द घर जैसा माहौल। अच्छा कबीर भाई, जब वॉर सीक्वेंस की बात हो रही है, आप कह रहे कि आप जिस तरीके से फाइट सीन्स करते थे, तो एक वॉर सीक्वेंस, क्योंकि एक बहुत स्पेशल फिल्म है और लार्जर देन कहते हैं ना लाइफ वाली फिल्म है, तो सुना है कि इसके वॉर सीक्वेंस को भी 1 हफ्ता लगा था पूरा शूट होने में, और इसको 8 दिन लगे थे शूट होने में। 1 हफ्ता, हाँ, 8 डेज लगे थे इसको शूट होने में, और हम सेट पर रिपोर्ट करते थे, क्योंकि मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता था। जो मेरा कॉस्ट्यूम था, जो मेरा विग था, जो मेरा मेकअप था, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स, प्रॉपर लुक में आने के लिए। सो हम रिपोर्ट करते थे 6 o'clock 6:30 के आसपास, 1 घंटा तैयार होने में जाता था, सेट पे जाते थे, रिहर्सल्स होती थी। सो और वो रिहर्सल भी हमें हैवी उसके साथ ही करनी पड़ती, जो वेपन था हमारा उसके साथ ही करनी पड़ती थी।
सो 8 दिन लगे, ब्लड एंड स्वेट दिया इसको, फिर 7 o'clock, क्योंकि इंडोर शूट था तो कई बार क्या होता है एक्सटेंड हो जाता था टाइम। ऐसा नहीं कि जैसे आउटडोर शूट करे तो लाइट चली जाती है 6 बजे, आपको पैकअप होना है तो एक्टर नो हाँ यार 6 बजे पैकअप हो जाएगा, यू हैव टू गो होम, टेक शावर एंड रिलैक्स, जिम जी करना है फिर जाके। सो यहाँ पर क्या था, इंडोर शूटिंग थी अंदर। सो उसके बाद कभी एक्सटेंड टाइम हो रहा था, कभी थोड़ा एक्सटेंड हो जा रहा था, तो बॉडी में इतनी टायरिंग हो जाती थी, स्क्रैचेस हो रहे हैं, आप स्क्रैचेस हो रहे हैं, पेन्स हो रही है बॉडी में, तो आप ये जाके प्रोड्यूसर को नहीं बोल सकते, आप डायरेक्टर को नहीं बोल सकते कि यार सर मुझे लग गई है, मुझे स्क्रैच बिल्कुल आ गया, मुझे हीरो दोनों को इंजरी हुई थी, दोनों को मतलब लग रहा स्क्रैचेस आए थे दोनों को, क्योंकि द कॉस्ट्यूम्स वर रियली हैवी। ऑल थैंक्स टू नीता मैम, नीता लूला, बिकॉज जो नींदा उन्होंने लूला जी दिया जी है हमको दोनों को, जी वो मार्वलस है। मतलब इट्स लुकिंग गुड ऑन स्क्रीन। मुझे बहुत मैसेजेस आए कि सर क्या लग रहे हो यार, हरियाणा से बहुत मैसेज आए जी यार। जी तो तो वो जैसे एक पर्सनालिटी है, उस पर एक अच्छा कपड़ा पहन लिया जाए, सो और चार चांद लग जाते हैं। सो आई रिमेम्बर नीता लूला, व्हेन आई केम फॉर लुक टेस्ट, मैं जब लुक टेस्ट के लिए लोग वेट कर रहे थे, मैं डायरेक्टली गोवा से आया था मैं लुक टेस्ट के लिए, और एवरीबडी वाज वेटिंग। मेरा फ्लाइट डिले हो गया था और मैंने लुक टेस्ट 7 बजे की बजाय मैंने रात को 9:30 बजे किया था लुक टेस्ट अन्नपूर्णा स्टूडियोज में। जब मैंने कॉस्ट्यूम पहना और मैं आया डायरेक्टर सर के सामने, तो नीता मैम ने मुझे बोला, कहता यार हमने इमेजिन तो किया था तेरा लुक, बट तू इतना शानदार लगेगा ये नहीं पता था कि अभी तेरे सामने वाह सारे हल्के दिख रहे हैं। सो वो एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि बिल्कुल। यू आर लुकिंग गुड। अब आपको एक्टिंग में और थोड़ा जान डाल देनी है, आपने कपड़ों ने तो अपना काम कर दिया, आपकी पर्सनालिटी ने काम कर दिया, अब आप एक्टिंग पे आ जाओ, अब आप डायलॉग डिलीवरी पे आ जाओ, अब डायलॉग कैसे करोगे, कन्वे करोगे, एक्शन कैसे करोगे। फिर मैंने उस पर फोकस किया अपना। अच्छा भाई, जो चोट लगी उसका ज्यादा दर्द हुआ या समंता के साथ ज्यादा सीन्स ना होने का ज्यादा दर्द हुआ? मैं वेट कर रहा था कि समंता के साथ डायलॉग, आपको कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है, सीन तो थे ही नहीं। सो यार आई वांटेड कि यार समंता का सीन्स होते, क्योंकि शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस। वी आर, हमारा फैमिली मैन उनका एक शो था जी जहां पर परमानेंटली। किस रेंज की एक्टर, किस रेंज का उन्होंने एक्टिंग करी उसमें, क्या खूबसूरत क्राफ्ट था उनका उसमें। बिल्कुल और इस फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट। सो आप एज एन एक्टर आई ऑलवेज हंग्री कि यार कंटेंट और सामने एक अच्छा एक्टर होता है, तो जब सामने अच्छा एक्टर हो तो खेलने मजा आता है। बिल्कुल। अभी सारे सीन्स मेरी फैमिली के साथ है, मेरे भाई लोग जो है, मेरे नीचे भाई जो होते हैं उनकी गर्दन गर्दन काटता हूँ वो है। जी फिर सीधा वॉर के लिए जब मुझे दिखता है कि हाँ अभी इनसे नहीं संभलेगा, तो अब कभी कबीर कह रहा हूँ, अकेला असुर किंग जी अकेला चला जाता है लड़ने के लिए। तो तो सब है कि हाँ यार सीन्स होते तो मजा आता, बट यार सर देखो ये जिंदगी, ये लड़ाई अभी जिंदगी भर जारी रहेगी, फिल्मों का दौर रुकेगा नहीं। तो कल आई एम श्योर सून विल वर्क टुगेदर, मी एंड समंता, कभी और किसी डायरेक्टर की फिल्म में, कोई एक्शन फिल्म, यू नेवर नो, कोई विमेन ओरिएंटेड फिल्म वो करें दोबारा एक्शन फिल्म। सो क्या होता है ना कि ये बॉलीवुड लाइन ऐसी है कि यहाँ कल आपको क्या कॉल आएगा नहीं पता, बिल्कुल। यू जस्ट अच्छा नीड भाई, टू फोकस ऑन शी योर इज वर्ड। ऑल्सो फाइटर। अभी वो जिस तरीके से अपनी लाइफ से फाइट कर रही हैं, और हम सभी खबरें देखते हैं, तो अभी कभी सेट्स में लगा नहीं, बिकॉज वो ऑन द सेट्स रेगुलर थी और इतना अच्छा एक इस किरदार में कभी उन्होंने ब्रेक नहीं लिया चीजों से, और वो खूबसूरती उस किरदार की अभी हम देख पा रहे हैं। तो कैसे आपको कभी लगा कि ये देखो, इतना इतना दर्द दुख के साथ, एंड शी इज इन पेन एंड शी इज स्टिल वर्किंग ऑन सेट्स? सौरभ जी, मेरा कभी उनसे रूबरू कुछ जैसे होता है ना कि हुआ नहीं, मुलाकात नहीं हुई सेट पे, बट मैं जितना सुनता था उनके बारे में कि जैसे मेरी भी मेकअप टीम थी पूरी, प्रॉपर 3 लोग थे, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट था एक, और लोग भी थे, बहुत बड़ी यूनिट थी फिल्म की। तो मैं बस ये सुनता था कि यार शी इज अ फाइटर, शी इज अ वॉरियर ड्यूरिंग ये, शी सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, एंड उसके दौरान ऐसी परफॉर्मेंस देना, यू नो जहां पर यू सी एंड यू गेट्स इमोशनल। उनके सीन्स कुछ ऐसे हैं कि जहां पर ऑटोमेटिकली आपको रोना आ जाएगा। सो उसके बिल्कुल दौरान ऐसी परफॉर्मेंस दें तो हैट्स ऑफ। और एज एन एक्टर परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो हम उनकी बहुत फिल्में देख चुके हैं। एक बिल्कुल यशोदा उनकी फिल्म है, तो और फैमिली मैन में 2 में तो उन्होंने क्या काम करा यार। तो somehow आई हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल कि ड्यूरिंग when she was suffering this disease, she was doing शकुंतलम। तो बिल्कुल। क्रेडिट मतलब बहुत जाता है उनको। और ऑफ कोर्स इट्स अ विमेन सेंट्रिक फिल्म, और विमेन सेंट्रिक फिल्म इजी नहीं होती चलाना है। सो बहुत अच्छा किरदार निभाया। हाँ मुझे थोड़ा सा दुख है कि हमारे सीन्स होते साथ में तो और भी अच्छा रहता, तो बट बट या होपफुली सून विल वर्क टुगेदर। अच्छा भाई, एक और सरप्राइज पैकेज है इस फिल्म में।
वो है अल्लू अर्जुन की बेटी जो अब हाँ। डेब्यू कर रही है, आरा। हम्म। उनका कैसा रहा? और बिकॉज वो भी एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे दिखाई दे रही उनसे मैं लास्ट डे शी वाज देयर ऑन सेट, शी इज सच अ स्वीट हार्ट, मतलब एक इनोसेंट, देखो बच्चा हर है। कोई बिल्कुल होता बिल्कुल। है, बट शी इज वेरी स्वीट। सो एंड शी इज लुकिंग डैम गुड ऑन स्क्रीन, जब वो क्लाइमेक्स में आते हैं तो शी इज लुकिंग डैम गुड। वो एक विजुअल ट्रीट है, मतलब लोग फैंस, अल्लू अर्जुन सर के फैंस या सबको बहुत, मैंने रिव्यूज पढ़े फिल्म के, स्पेशली एक रिव्यू तो उनके लिए है कि यू नो शी इज लुकिंग जी डैम गुड ऑन स्क्रीन। जी। तो इट्स गुड, वेलकम टू द इंडस्ट्री। बिल्कुल। अच्छा भाई, कौन कौन से पिटारे अभी सरप्राइजेस के इसके बाद खोलेंगे? बिकॉज आप जब भी आते हैं एक सरप्राइज का पिटारा खुलता है और एक अलग ही किरदार में आप रूबरू होते हैं अपने फैन से। अभी नेक्स्ट कौन सा किरदार के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं? पिटारा ये है कि सर बॉलीवुड में आ रहा हूँ, बहुत बड़ी फिल्म फिनिश की है अभी फाइनली, और लास्ट मंथ फिनिश किया है। आई मीन अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्टूडियो, तो ज्यादा रिवील नहीं कर सकता। जी जी। सो कमिंग ऑपोजिट बिग स्टार्स, सो इट्स एन एक्शन फिल्म, और बहुत जल्दी न्यूज, 1 या 2 महीने में न्यूज बाहर आ जाएगी। वो फिल्म है, बॉलीवुड डेब्यू है, एंड मलयालम में डेब्यू किया ऑपोजिट टोविनो थॉमस। इट्स अनदर पैन इंडिया फिल्म जो अभी लास्ट जी मंथ 10 days बैक फिनिश की है। सो इट्स अनदर 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की फिल्म है, 18 19th सेंचुरी की फिल्म है। सो वो चौथी इंडस्ट्री में डेब्यू हो गया है। पायरेट प्ले कर रहा हूँ उसमें, वो भी बहुत डिफरेंट किरदार है। सो वो चीज कर आया हूं अभी। देन 2 मराठी फिल्में खत्म की हैं अभी, जी। और अभी एक फिल्म ऑफर हुई है, शायद होपफुली आई डू दैट फिल्म। एक एनिमेटेड किरदार बड़ा फेमस है, छोटा भीम, छोटा भीम, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके ऊपर फिल्म बन रही है लाइव वाह किड्स के साथ। सो उसमें मेरे को एक मेजर कैरेक्टर ऑफर हुआ है, पहलवान का। सो वाह। चीजें देखो, अभी पहलवान की तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो फिल्में हैं यार काफी, 2 तमिल मूवी रिलीज पे हैं, 2 कन्नड़ा मूवी रिलीज पे हैं, बॉलीवुड डेब्यू वाह। जिसका इतने सालों से वेट कर रहा था, कुछ बड़ी मराठी चीज डेब्यू अभी। भी आप कर रहे हैं? मराठी डेब्यू 2 फिल्में हैं, एक तो अभी 19 मई को रिलीज है और एक जुलाई में रिलीज है, तो दोनों जी बैक जी टू बैक फिनिश की है। जी। तो लाइक आई सेड, आई एम हंग्री फॉर गुड कंटेंट। मैं ये नहीं देखता बिल्कुल बंगाली है गुजराती है, मेरे मेरे हाथ खुले हुए हैं। अच्छा सिनेमा लेके आओ यार, आई एम रेडी, चाहे बिल्कुल बिल्कुल। गुजराती हो चाहे बंगाली होगा। तो और आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से ये जो हमारी तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ फिल्म जिस लेवल पे जा रही हैं, और अब वो रीजनल फिल्में नहीं है, अब दे आर पैन इंडिया फिल्म, और प्रमोशंस भी उसी तरीके से हम देख रहे हैं। हम्म, ऐसा कोई शहर नहीं है इंडिया का जहाँ पे प्रमोशन अब तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ मूवीज नहीं कर रही है। तो अच्छा लग रहा है कि ये जो ब्रिज था, ब्रिज मुझे लगता है कि करेक्ट। उस ब्रिज को दोनों तरफ से खुल गया है। और हम स्टार्स को भी देख रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों में, चाहे सुदीप किच्चा भाई हैं या और भी लोग बॉलीवुड फिल्मों में बॉलीवुड स्टार्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो एक अच्छा साइन की तरह देख रहे हैं आपसे। बिल्कुल। सी सौरभ जी, अगर पिक्चर बाहर जाती है, जी सपोज ऑस्कर्स में या बफ्टा में या तोइफा में, बिल्कुल सो वहां पर ये नहीं बोला जाएगा कि वो कन्नड़ा मूवी है कि मलयालम मूवी, वो भी बोला गया इंडियन बिल्कुल सिनेमा आया है यार। एक इंडियन बिल्कुल। फिल्म आई है बाहुबली, एक इंडियन फिल्म आई है पठान, एक इंडियन फिल्म आई है लंच बॉक्स। तो जी वो ये नहीं होगा कि यार डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा कि यार नहीं ये तो उस रीजन की फिल्म है, तो वो इंडियन सिनेमा काउंट होगा। सो आई बिल्कुल एम बिल्कुल। हैप्पी कि ना वहां के लोग यहाँ काम करें, मार्केट इज बिग नाउ, यहाँ के डायरेक्टर्स वहां चले गए, वहां के डायरेक्टर्स यहाँ आ गए, और इट्स गुड बिल्कुल फॉर एक्टर्स। जैसे बिल्कुल। अभी एक्सपैंड हो जाए काम, पहले एक्टर्स स्टिक थे कि बॉलीवुड के लिए कि चल ठीक है, फिर ओटीटी आ गया, तो और जो थिएटर आर्टिस्ट थे बिल्कुल उनको आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल द एक्टर्स यार, कि मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स थे सौरभ भाई की, दे वर लाइक यार, दे वेटिंग फॉर अ वर्क एंड दे आर वेरी टैलेंटेड, बट चीजें जी नहीं हो रही थी। बट ओटीटी बिल्कुल से इतने प्लेटफॉर्म, इतने ओटीटी आ बिल्कुल चुके हैं, इतने प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि सब लोग काम कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे फोन आता है कि कबीर भाई वो साइन किया, कबीर भाई मैं जियो के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यार एवरीबडी इज वर्किंग। साउथ से भी मल्टी स्टारर फिल्में बन रही हैं अभी, बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस बड़ा हो गया अभी, सब लोग यार इट्स वन, इंडिया इज वन, मतलब सब मिलके काम करते हैं ना यार। क्या बिल्कुल तेलुगु, क्या तमिल, क्या कन्नड़ा, बिल्कुल क्या बिल्कुल सही मलयालम, बात क्या है। हिंदी यार। तो बिल्कुल। और ये अच्छा साइन है, और ये देखिए, और ये हाँ, दिख भी रहा है अभी। हाँ और दिख रहा ये एक कहते हैं ना कि सम एक परिवार है, परिवार के है। सदस्य हैं हाँ, और एंटरटेन करने आ रहे हैं। सब सदस्य है भाई, एक चाचा ताऊ कैसे? मामा मुमा, कोई मामा वहां रहता है, कोई चाचा यहाँ रहता है। तो बिल्कुल इट्स गुड, इट्स अ गुड साइन फॉर होल इंडिया। अभी दिल राजू सर मुंबई में कुछ, आई थिंक बॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी। Then they are making a Ramayana, I think, Madhu Mantena and then Allu Arjun's dad. So बिल्कुल they are working together on a good project, on good scripts. तो अच्छी बात है, सब लोग
काम करेंगे यार, यहाँ के लोग वहां जाएंगे, वहां के मुझे कितना मदद मिला यार कि मैं बिल्कुल 2015 में चला गया था and मुझे तो उस टाइम तो ये पता नहीं था, बट आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम साउथ। मैं आई लाइक प्ले ब्रिटिश शेड कैरेक्टर्स, जी। सो मैं 2015 मूव कर गया वहां पर। सो अभी आप देखो कि संजय दत्त भी वहीं काम कर रहे हैं, बिल्कुल सुनील बिल्कुल शेट्टी सर भी वहीं काम कर रहे हैं, बिल्कुल एंड बिल्कुल विवेक ओबरॉय भी वहाँ विलन, तो सब लोग बिल्कुल अभी, डीनो मोरिया भी रिसेंटली डेब्यू कर रहे हैं वहां बिल्कुल पर, सब एजेंट लोग कर रहे हैं। बिल्कुल इट्स अ बिग मार्केट नाउ, एंड अभी इंडस्ट्री ने हाथ खोल दिए अपने, आओ जिसके पास टैलेंट है काम करो यार, और अच्छी बात है यार ये। बिल्कुल भाई। अगर एक आखिरी सवाल जाता है, हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो करी है और हमने गाने देखे, कोई एक ऐसी फिल्म खुद स्क्रिप्ट लेके आप आएंगे या करना चाहेंगे, या कुछ प्लानिंग है हरियाणा की, हरियाणा पे? एक फिल्म आई थी, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री ऊपर आ रही है हरियाणवी, जी सो जी। मैं चाहता हूँ कि फिल्म सिनेमा भी ऊपर आए, वहाँ का जो बिल्कुल इंडस्ट्री है बिल्कुल सिनेमा बिल्कुल इंडस्ट्री वो भी ऊपर आए। तो जैसे एक दो फिल्में पीछे यशपाल शर्मा जी ने बनाई थी फिल्म, अभी रिसेंटली उनकी एक छिपकली आ रही है, छिपकली, जी जी। तो वो भी आ रही, लिजर्ड एक फिल्म आ रही है उनकी, तो उसके लिए भी मैंने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा था। एंड एक फिल्म आई थी बहुत पहले, लाडो, लाडो, बिल्कुल वो, और एक आई थी चंद्रावल, ये दो सिनेमा ऐसे थे बिल्कुल जिन्होंने हरियाणवी सिनेमा को बहुत खड़ा कर दिया था, और जो एक साल बिल्कुल। तक लगी रही थी फिल्म। सो आई रियली वांट टू डू चंद्रावल 2। मैं किसी से, वाह, मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ कि कैन वी मेक दिस फिल्म। सो इट वाज अ रियल लव स्टोरी। तो वो बिल्कुल इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उससे बड़ा सिनेमा, मतलब मुझे नहीं लगता कोई हिट हुआ होगा, वो इतनी बिल्कुल बड़ी। और बिकॉज माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी, सौरभ भाई, बिल्कुल। कि कहते थे हम 30-30 किलोमीटर चलकर देखने जाते थे, 30 किलोमीटर पैदल। तो वो एक फिल्म है जो मैं अपने फ्यूचर में देख रहा हूँ कि अगर वाह, मुझे कुछ लोग मिले अच्छे, मैं मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, तो आई वांट टू प्ले दैट कैरेक्टर, जो उसमें एक सूरज, जो मेन हीरो का बिल्कुल कैरेक्टर था सूरज। तो अभी तो मेरी माँ भी बोलने लगी है कि भाई कब तक विलन बनेगा, अब तो हीरो बन जाओ। सो गेटिंग बट पीपल, गेटिंग कॉल्स नाउ, यस। सब, बट विलेन इज द रियल हीरो। अभी अभी विलेन और हीरो में कोई अंतर नहीं है। और अभी कुछ राम रावण में कुछ भी नहीं है, एवरीबडी वांट्स टू लुक बैड ऑन स्क्रीन, एवरीबडी वांट टू लुक रगेड ऑन स्क्रीन, जी एंड बैड इज द न्यू गुड, यू कैन से बिल्कुल। दैट बैड इज द न्यू गुड। तो ये है, तो, बाकी ठीक है, बाकी भोलेनाथ तो है ही, तो हो जाएंगी चीजें यार। बिल्कुल कबीर भाई, जाते जाते क्या कहना चाहिए? इतना प्यार मिल रहा है और इतने फैंस है, वर्ल्ड वाइड फैंस सब आपके हैं। और यार मैं बस इतना ही बोलूंगा कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कि मैं आप लोगों के बीच में से उठाऊं, और कुछ नहीं था, कोई नहीं था समझाने बताने के लिए, बट अभी चीजें हो रही हैं, वक्त बदल रहा है, ओटीटी इज वेरी स्ट्रांग नाउ। कई बार क्या, कुछ चीजों में टाइम लगता है, हमें बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए कि यार मुझे नहीं मिल रहा है, उसको मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ अच्छी चीज वेट कर रही होगी। बिल्कुल तो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, स्टे फोकस, थिंग्स विल हैपन। मेरी दादी जो थी ग्रैंड मदर, वो एक कहावत बोलती थी कि मेहनती का राम हिमायती। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं उसी कहावत को लेके आ रहा हूँ, बस वो मेहनत करते जाओ, राम अपने आप देख लेगा। बिल्कुल कबीर भाई, चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते रहोगे, कारवा अपने आप जुड़ता रहेगा अच्छी करेक्ट, फिल्मों का। हार्ड वर्क करते रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू करेक्ट, टॉकिंग टू अस भाई। वाज ऐसे नाइस। एंटरटेन करते रहिए। और फरीदाबाद अगर आप हरियाणा आएंगे तो बताइएगा, हम आपके साथ आपके गांव घूमेंगे और आपके साथ हरियाणा घूमेंगे सर। डील थैंक यू डन टॉकिंग सर, टू अस। थैंक यू भाई।